पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ ले ली है। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें सीएम के तौर पर शपथ ली है और राजभवन में हुए कार्यक्रम में धामी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पुष्कर सिंह धामी के साथ ही उनके कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। सबसे पहले सतपाल महाराज ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद बाकी मंत्रियों ने भी बारी बारी से अपने पद के गोपनीयता की शपथ ली। तो ये तस्वीरें हैं जहां आज मंत्रिमंडल के भी शपथ की तस्वीरें निकल के आई, जबकि पहले ये खबर थी कि सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ही शपथ लेंगे, लेकिन नहीं, शाम होते होते ये तस्वीरें साफ हो गई और आपके सामने हैं। आज तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। तो कुल मिला के आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, पूरा हुआ। कुल 11 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें सीएम भी आते हैं। इसके अलावा किन किन लोगों ने शपथ ली है, तस्वीरें आपके सामने हैं। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्या, बिशन सिंह चुफाल और सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी। कोई नया नाम नहीं है, लेकिन हाँ, 3 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा जरूर मिला है। तो इस शपथ ग्रहण समारोह से जो तस्वीर निकल के सामने आई, नया नाम नहीं है, लेकिन हाँ, ओहदा जरूर बढ़ाया गया है 3 मंत्रियों का और कुल 11 शपथ लिए गए हैं आज के इस कार्यक्रम में। पहले जानकारी थी कि सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ही शपथ लेंगे सीएम पद की, लेकिन आज कैबिनेट की भी ये शपथ की तस्वीरें आई। उधर तीरथ रावत कैबिनेट में राज्य मंत्री रहे 3 मंत्री धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद और रेखा आर्या ने भी मंत्री पद की शपथ ली, मगर उन्हें इस बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। शपथ ग्रहण के साथ एक और खास तस्वीर निकल के आई, वो है कार्यकर्ताओं का जोश। युवा मोर्चा के नारेबाजी के साथ कितने जोश और जुनून में थे तमाम कार्यकर्ता, जरा देखिए इन तस्वीरों को। यहाँ पर युवाओं के बीच जो उनकी छवि है, जो लोकप्रियता है, वो साफ तौर पे परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। इन तस्वीरों को देखिए आप, कहीं एबीवीपी तो कहीं युवा मोर्चा। तो जो युवाओं की ऊर्जा है वो साफ तौर पे शपथ ग्रहण समारोह में सुबह से ही ऐसी हलचल रही, लेकिन ये देखिए युवा मोर्चा जिंदाबाद और तमाम जो युवा हैं उनके चेहरे खिल उठे, क्योंकि उनके बीच से उठा उनका अपना नेता सीएम की कुर्सी पर काबिज हो चुका है, ताजपोशी हो चुकी है। तो ये तस्वीरें बेहद खास रही, जहां पर ये कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही पुष्कर सिंह धामी बाहर आए वो उन्हें अपने कंधों पर उठा लेते हैं। फूल के साथ, मालाओं के साथ आप अक्सर तस्वीरें देखते होंगे जश्न की, लेकिन ये युवाओं के बीच का जोश है। जैसे ही सीएम आते हैं कंधे पर उठा लिया। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी पहली कैबिनेट की बैठक लेंगे 8 बजे बीजापुर गेस्ट हाउस में ये बैठक आयोजित होगी। तो अब ताजपोशी के तुरंत बाद
पहली बैठक की घोषणा, जहां 8 बजे बीजापुर गेस्ट हाउस में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम बनने के चंद घंटों के बाद ही कैबिनेट की पहली बैठक, तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। आज 8 बजे ये मीटिंग होनी है बीजापुर गेस्ट हाउस में। रात 8 बजे पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की पहली बैठक लेंगे। तो कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के साथ आज औपचारिकताएं, बातचीत या फिर काम की बात, ये तमाम चीजें निकल के सामने आएंगी। बहरहाल नजर होगी इस बैठक पर। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का, जहां उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विनोद इस बैठक पे ही लोगों की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि देखिए औपचारिकताएं तो होंगी जाहिर तौर पे, लेकिन बहुत जानी पहचानी टीम है, पुराना काम कर रहे हैं। क्या उन मुद्दों पे भी बात होगी जिसके बारे में लगातार वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, चाहे देवस्थानम बोर्ड हो, चाहे पलायन हो, चाहे कोरोना के बाद बेरोजगारी की स्थिति हो? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए ताजपोशी के बाद में पुष्कर सिंह धामी अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, 11वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं। और ऐसे में अब समय वो आ गया है कि जब ताबड़तोड़ फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि वही प्रेशर अब पुष्कर सिंह धामी के सर पर होगा, क्योंकि अब लगातार शेष 6 महीने बचे हैं और नए निजाम उत्तराखंड के नए पुष्कर सिंह धामी हो चुके हैं। और जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड का विरोध हो, चारधाम यात्रा के तमाम तीर्थ पुरोहितों का विरोध हो, और ऐसे में कोरोना काल में तमाम सेक्टर प्रभावित हुए हैं। अन्य अलग अलग सेक्टर्स के क्या क्या फैसले आज ले सकते हैं, अब समय ज़रूर ये आ गया है कि जल्द से जल्द बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और ताबड़तोड़ फैसले लेंगे तो तभी कुछ ऐसा रिजल्ट निकलेगा जो रिजल्ट हाईकमान ने उनसे सोचा है कि आखिरकार अगर युवा चेहरे को लाते हैं तो खासकर सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये होगी कि जिस तरह से उत्तराखंड में बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है। बेरोजगारी पिछले 4 साल से लेकर कोई भर्ती नहीं है, युवा धक्के खा रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक एजेंडा पुष्कर सिंह धामी के फैसलों में होगा। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो वो लगातार पूर्व से ही युवाओं के तमाम समस्याओं को लेकर समस्या उठाते रहे हैं, चाहे अपने ही मुख्यमंत्री से वो मिलने की बात हो या तमाम अन्य कुछ निर्णय लेकर सीएम से खुद मिलते रहे हैं। लेकिन अब सारी जिम्मेदारी खुद पुष्कर सिंह धामी के सर पर है, कंधों पर है। आज तक कई बार ये सवाल किया जा चुका है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, तो उस पर उन्होंने एक सेफ आंसर दिया था। पहली चीज कही कि मैं अपना होमवर्क करूंगा, कुछ मुद्दों के बारे में मैं और गहराई से जानूंगा, और दूसरे की जो मेरे पूर्ववर्ती नेतृत्व ने जो चीजें कही हैं, जो फैसले लिए हैं, उनका सम्मान करूंगा। इससे क्या समझे? जी स्नेहलता, देखिए अभी आज कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में तमाम निर्णय होते हैं और आपसी जो समन्वय कैबिनेट मंत्रियों का होगा और सीएम का होगा, उसके बाद ही तमाम ये तो डिसीजन मुख्यमंत्री को लेने हैं। लेकिन उन्होंने जरूर ये बात कही थी कि जो पूर्व में यानी तीरथ सरकार ने त्रिवेंद्र रावत के फैसले पलटे थे, उनको लेकर जरा बात की जाएगी। अपने मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनकी ये पहली कैबिनेट बैठक है। उसमें क्या क्या निर्णय आते हैं उसका तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब एक्शन में जरूर पुष्कर सिंह धामी यहाँ नजर आ रहे हैं। करीब लगातार सुबह से आप लोगों ने तस्वीरें दिखाई हैं, हमारे सहयोगी अविनाश भी जुड़े हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा आज पूरे दिन तमाम मंत्रियों से बात करते हुए। अविनाश, तमाम चीजें अब लब्बो लुआब ये निकाल के आता है कि 8 बजे कैबिनेट बैठक होगी, बैठक में औपचारिकता या फिर काम की बात? देखिए, अगर बात करें तो ये महज एक जो है औपचारिकता भी होती है। जब कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो पहले कैबिनेट बैठक बुलाता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आगे अब किस तरीके से काम करने हैं। तो चूंकि अब नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, हालांकि कैबिनेट मंत्रिमंडल जो है वो वही पुराना है। जितने मंत्री पुराने तीरथ सिंह रावत सरकार में थे उतने ही मंत्री रखे गए हैं, किसी चेहरे को बदला नहीं गया है। तो अब उन्हीं चेहरों के साथ नए निजाम के नए मुखिया पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ेंगे और पुष्कर सिंह धामी की कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से युवा नेतृत्व है, जो तमाम सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे काम किया जाए। क्योंकि अब जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र 7 महीने का समय रह गया है, तो ऐसे में एक एक विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी की कोशिश रहेगी कि ऐसे काम किए जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच मैसेज दिया जा सके। तीरथ सिंह रावत को जो हटाने का निर्णय है उसके पीछे कहीं न कहीं ये भी है कि जिस तरीके से अगर बात करें तो
उनका वो जो चुनौती मुख्यमंत्री कैसे बनने के पार बाद पा ली image गई? बिल्डअप नहीं हो पाया था, पार्टी को कोई खास फायदा होता हुआ अब नहीं तक दिख रहा आवाज था। नहीं आ रही यही लग कारण रहा था कि उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद से एक कारण ये भी था हटाया गया। लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया तो इमेज बिल्डअप का काम सबसे बड़ा होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि पिछले 4.5 सालों में तीसरा मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी के रूप में जो तीसरे मुख्यमंत्री निकल कर आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इमेज बिल्डअप करना चाहेगी, क्योंकि 7 महीने बाद चुनाव है। ऐसे में ये नेतृत्व के सहारे वो एक संदेश देना चाहेगी कि आगे भी हमारा जो नेतृत्व है वो 2022 में चुनाव लड़े और उस पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत किया है। और यही कारण जब कैबिनेट की बैठक होगी तो कुछ अहम प्रस्ताव पर सहमति बन सकती है, जिसकी ब्रीफिंग बाद में कैबिनेट मंत्रियों की ओर से की जा सकती है। बिल्कुल अविनाश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? कंफर्म करते हैं। चलिए ठीक है, हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन विनोद के पास जाते हैं। यही सवाल है विनोद, देखिए आज सुबह से जिस तरीके की खबरें थी, जब अब तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की है, किसी की बॉडी लैंग्वेज से, तमाम चीजों से लगता है कि सारी चीजें एकदम दुरुस्त कर दी गई हैं, या फिर फौरी तौर पर चलिए ठीक कर देते हैं? आइए आप पहले बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्नेहलता, आज का पूरा दिन बिल्कुल उत्तराखंड भाजपा की राजनीति से एक सियासी बवंडर के रूप में रहा। और ऐसे में जैसे ही पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हुआ तो कहीं के चेहरे लटके, कहीं की नाराजगी छलकी, किसी ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया है। पूरा दिन ऐसे ही निकला। बहरहाल संशय खत्म हुआ और शाम को पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और उनके साथ साथ पूरे कैबिनेट मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं वो भी अब कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। तो लिहाजा अब लगातार विरोध और नाराजगी सामने सुबह से ही देखी जा रही थी, क्योंकि चाहे बिशन सिंह चुफाल हो, सतपाल महाराज हो, हरक सिंह रावत हो या फिर सुबोध उनियाल के साथ साथ उमेश शर्मा का जो विधायक हैं रायपुर क्षेत्र से, सबकी नाराजगी छलक रही थी। क्योंकि आखिरकार एक युवा नेता को अब बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की दी गई है, क्योंकि तीसरी पीढ़ी ये मानी जा रही है। पहली पीढ़ी में भगत सिंह कोश्यारी के साथ साथ भुवन चंद खंडूरी थे, दूसरी में तीरथ सिंह रावत और रमेश पोखरियाल अन्य नाम थे। और ऐसे में अब ये बड़े चेहरे जो पुष्कर सिंह धामी है वो तीसरी पीढ़ी के हैं, जिसमें पुष्कर सिंह धामी हो गए, अनिल बलूनी हो गए और तमाम अन्य जो बड़े युवा चेहरे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब सब कोई साथ आ जाता है और पिक्चर की रील में द एंड लिखा रहता है, लेकिन क्या ये शुरुआत है या एंड, ये समझना पड़ेगा। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद धामी कैबिनेट के मंत्रियों ने क्या कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पुष्कर भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि वह प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट बनेगी वही इस पहाड़ी प्रदेश का विकास करेगी। और मैं इस प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस देश के अंदर के जितने पर्वतीय प्रदेश हैं, उन सभी पर्वतीय प्रदेशों में उत्तराखंड प्रदेश जो देवभूमि है, इसको विकास के मामले में बहुत आगे हम ले जाएंगे। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर जो व्यक्ति बोल रहा है कि कोई नाराजगी है, ये सब मिथ्या है, ये विपक्ष का एक प्रचार है, बिल्कुल झूठा है। अरविंद पांडे को आपने सुना, गणेश जोशी क्या कहते हैं वो भी सुनिए। नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने एक बार फिर मुझ पर भरोसा जताया और आज एक युवा चेहरा जो एक सैनिक का पुत्र है पुष्कर धामी को इस प्रदेश की बागडोर सौंपी है। और मैं खुद भी एक भूतपूर्व सैनिक हूं। हम मिलकर काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे, या ये कहूं कि समय कम है, 2020 खेलेंगे और एक बार फिर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो समय कम है, 2020 खेलेंगे, ये सुना आपने। अब यशपाल आर्या का क्या कहना है वो भी सुनिए। यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध। तो चलिए, हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं राजभवन और उत्तराखंड की सियासी उठापटक के बीच। चलिए रुक कर लेते हैं उनका। अविनाश और विनोद हमारे साथ बने हैं। अविनाश का रुक करते हैं। अविनाश, आप तक आवाज आ रही हो तो जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि अरविंद पांडे का बयान बड़ा दिलचस्प रहा। जब उनसे बातचीत की गई तो वो कहते हैं कि सिर्फ 6 महीने नहीं, आने वाले 5 साल में भी आप पुष्कर सिंह धामी को ही कहीं देखेंगे सीएम के तौर पर। बड़ी बात बोल गए वो। जी बिल्कुल, इसलिए रहता है। इसके पीछे एक कारण है कि पुष्कर सिंह धामी का जो स्वभाव है वो काफी स्ट्रॉन्ग में स्वभाव है
और वो सभी नेताओं को एक साथ लेकर चलने में, मैनेज करने में काफी माहिर है। क्योंकि आज जब दोपहर में खबर आनी शुरू हुई कि पुष्कर सिंह धामी से सतपाल महाराज नाराज हैं, जिसके बाद ये खबर जब तेजी से उठी तो सतपाल महाराज के घर खुद पहुंच गए पुष्कर सिंह धामी। जबकि अमूमन ये देखा नहीं जाता कि जो मनोनीत मुख्यमंत्री होता है वो किसी विधायक के या कैबिनेट मंत्री के घर में पहुंचे, लेकिन वो पहुंच गए। उन्होंने इस बात की, जाहिर तौर से बात है कि इस बात को अपने मन के अंदर रखा कि सीनियर नेता हैं, उनकी नाराजगी की अगर अफवाह उड़ रही है तो मेरे जाने के बाद ये खबर कहीं ना कहीं दबेगी और हम दोनों की जो तस्वीर निकल कर सामने आएगी वो एक बड़ा संदेश छोड़ेगी। और यही कारण है कि पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और सतपाल महाराज के साथ मुलाकात की। तो पुष्कर धामी के नेतृत्व में 2022 के चुनाव होगा, ये अब पिक्चर क्लियर हो चुकी है। क्योंकि अब 2022 के चुनाव की तैयारियों में सभी मंत्रिमंडल, सभी संगठन के लोग और मुख्यमंत्री खुद जुटेंगे और मुख्यमंत्री के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि युवा चेहरा है और काफी नौजवान है। जिस तरीके से उन्होंने खटीमा के अंदर 2 बार परचम लहराया है अपनी जीत का, अब राज्य की जिम्मेदारी मिली, पूरे राज्य में उनको अब परचम लहराना होगा। क्योंकि अगर अब सीटों का समीकरण देखें तो लगभग 32 सीट गढ़वाल मंडल में है और इसके अलावा अगर बात करें तो 35 सीट कुमाऊं मंडल में है। तो कुमाऊं मंडल में किस तरीके से परचम लहराना है, क्योंकि कुमाऊं मंडल के सीएम बने ये भगत सिंह कोश्यारी के चेले रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी के शिष्य रहे हैं, अजय भट्ट के शिष्य रहे हैं, उनके राजनीतिक गुरु है दोनों लोग। इस तरीके से जो अब आगे मैनेजमेंट वाली स्किल की बात की जा रही थी, आगे अब वो चुनौती उन्होंने अच्छे से स्वीकार की है। दोपहर तक जो तस्वीर थी, शाम होते होते जैसे पलटी है, कम से कम पहली चुनौती में वो पास होते तो नजर आते ही हैं। विनोद, अविनाश, आप दोनों का शुक्रिया दिन भर तमाम अपडेट और तस्वीरों के लिए। पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के साथ जिस तरीके की तस्वीरें आई, चलिए हम आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं और देखिए कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा, कैसी तस्वीरें निकल के सामने आई। ये तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने आज शपथ ली है, कुल 11 शपथ हुए हैं। खास बात यह है कि 3 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा दिया गया है और ये तस्वीर साफ कर देती है कि अब उठापटक का दौर खत्म, सियासी यहां से चुनावी बैतरणी पार करने के लिए अपनी रणनीति पर काम कीजिए। और इसी के तहत 8 बजे देखा यह जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक भी होगी बीजापुर गेस्ट हाउस में। लेकिन ये अहम तस्वीर है जहां इन तस्वीरों से आप समझिए कि नाराजगी की जो खबरें चली थी वो भी दूर होती हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आपके साथ। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम बन गए हैं। उन्होंने राज्य के 11वें सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तराखंड की कमान अब पुष्कर सिंह धामी के हाथों में आ गई है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। राजभवन में हुए कार्यक्रम के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सूबे के नए सीएम को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मगर 4.25 साल के भीतर ही उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्रियों की ताजपोशी हो चुकी है। 2017 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम बनाया गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 18 मार्च 2017 को सीएम पद की शपथ ली थी, जबकि 9 मार्च 2021 तक वे इस कुर्सी पर काबिज रहे। इसके बाद 10 मार्च 2021 को तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए, जबकि उन्होंने 2 जुलाई 2021 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। तीरथ सिंह रावत 115 दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहे। अब पुष्कर सिंह धामी को सूबे की कमान सौंपी गई है। उत्तराखंड में अब फिर से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। सूबे की बागडोर नए हाथों में आ चुकी है। नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर अब न सिर्फ जनता की उम्मीदें टिकी हुई हैं, बल्कि उनके सामने भाजपा की छवि को अच्छा बनाने की भी चुनौती होगी। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ही ये सब करना धामी के लिए बड़ी चुनौती होगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। तो तमाम उठापटक के बीच आज के दिन की भी बात करें तो तमाम वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी, ये तमाम खबरें कोई कयास लगता है जब शाम का वक्त आता है। तमाम वो मंत्री जो नाराज थे वो भी आते हैं, मंत्री पद की शपथ लेते हैं और कुल मिला के एक तस्वीर आती है जश्न के माहौल की, वो भी आपको दिखाते हैं।
पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपे जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उनकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही है। कार्यकर्ताओं की खुशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को कंधे पर उठा लिया और नारेबाजी करने लगे। सीएम की रेस में वैसे तो कई नाम चल रहे थे, मगर हाईकमान से आखिरी समय में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगाकर सबको चौंका दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं को जैसे ही खबर लगी, वो जश्न मनाने लगे। बेटे की इतनी बड़ी उपलब्धि पर धामी के घर भी बधाई देने वालों का तांता लग गया। मां की आंखों में भी आंसू छलक आए। खटीमा से लेकर देहरादून तक कार्यकर्ता जोश में दिखाई दे रहे हैं, उनकी खुशी छिपाए नहीं छुप रही। धामी के घर भी बधाई देने वालों की भीड़ है। एबीपी गंगा के लिए खटीमा से धीरेन्द्र के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड के 11वें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी से मुलाकात की। पुष्कर धामी भुवन चंद खंडूरी के वसंत विहार स्थित आवास पर पहुंचे, शिष्टाचार भेंट की, उनका आशीर्वाद लिया। भुवन चंद खंडूरी उन नेताओं में शामिल हैं जो अपने कड़क मिजाज और साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। तीरथ सिंह रावत भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और आज ये तस्वीरें आई जब 11वें सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। उत्तराखंड में सीएम बनने को लेकर अब 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों के बयान भी सामने आ रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि पूर्व सीएम तीरथ रावत ने अपने कार्यकाल के दौरान जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, इसीलिए उन्हें सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ी। दरअसल तीरथ रावत ने हरिद्वार महाकुंभ के दौरान कहा था कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करेंगे, मगर सतपाल महाराज ने एबीपी गंगा पर दिए एक बयान में साफ कहा कि पुनर्विचार का कोई मूड नहीं है। इसके बाद से ही 4 धाम के तीर्थ पुरोहित खफा हैं, वो धरने पर हैं।